दोस्तों, आपका प्रताप भट्ट स्टडी कार्नर में स्वागत है। तो आज हम 50 क्वेश्चन के साथ फिर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो हत्थे वाला हल कौन सा है? दो हत्थे वाला हल है यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2, विक्ट्री या ये सभी। तो इसमें ये सभी हो जाएगा। नंबर दूसरा है, देसी हल का फार बना होता है। देसी हल का फार बना होता है कच्चा लोहा या ढलवा लोहा, मृदु इस्पात या पक्का लोहा। तो इसका सही आंसर बताइए। देसी हल का फार बना होता है कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात या पक्का लोहा। तो इसका सही आंसर होगा सी, मृदु इस्पात। तीसरा क्वेश्चन है, किस हल में मिट्टी काटने के साथ साथ मिट्टी भी पलट सकते हैं? नंबर 1, पंजाब हल, देसी हल, कल्टीवेटर या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग सही बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? किस हल में मिट्टी काटने के साथ साथ मिट्टी भी पलट सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब हल। इसका सही आंसर होगा पंजाब हल। चौथा क्वेश्चन है, किस प्रकार के हल में सिल्क नोज लगा होता है? किस प्रकार के हल में सिल्क नोज लगा होता है? तो इसका सही आंसर बताइए। पंजाब हल, मेस्टन हल, टर्नरोस्ट हल या प्रजा हल। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब हल। पांचवा क्वेश्चन, हैरो का मुख्य कार्य नहीं है। हैरो का मुख्य कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर बताइए। हैरो का मुख्य कार्य नहीं है खरपतवार निकालना, जुताई करना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना या मिट्टी को समतल करना। तो इसका सही आंसर होगा जुताई करना। ये जुताई का कार्य नहीं करता है। नंबर 6 है, मृदा में कितने प्रतिशत नमी पर जुताई की जा सकती है? ये जुताई की जा सकती है तो 25 से 50% या 50 से 75 या 75 से 100 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 25 से 50%। खेत की तैयारी से लेकर फसल तैयार होने तक की जाने वाली क्रिया कहलाती है भू परिष्करण, द्वितीय कर्षण, प्राथमिक कर्षण या जुताई। तो इसका सही आंसर बताइए। खेत की तैयारी करने से लेकर फसल तैयार होने तक की जाने वाली क्रिया कहलाती है भू परिष्करण। इसका सही आंसर होगा भू परिष्करण। द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है हो, कुदाली, कल्टीवेटर या सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। 9वां क्वेश्चन है, किस हल को वे पलाव भी कहते हैं? किस हल को वे पलाव भी कहते हैं? विक्ट्री हल, पंजाब हल, टर्नरोस्ट हल या प्रजा हल। तो इसका सही आंसर होगा सी, टर्नरोस्टर हल। 10वां है, मेस्टन हल का खिंचाव होता है 100, 125, 150 या 175। तो इसका सही आंसर होगा 100। एक ट्रैक्टर के बराबर शक्ति होती है। एक ट्रैक्टर के बराबर शक्ति होती है 4 से 5 जोड़ी बैल, 5 से 6 जोड़ी बैल हैं, 4 से 5 मनुष्य या 5 से 6 मनुष्य। तो इसका सही आंसर होगा 5 से 6 जोड़ी बैल। 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर में 1 घंटे में डीजल खपत होती है 3 लीटर या 6 लीटर या 5 लीटर या 10 लीटर। तो इसका सही आंसर बताइए। 35 हार्स पावर ट्रैक्टर में 1 घंटे में डीजल खपत होती है। तो इसका सही आंसर होगा 3 लीटर। डिस्क हैरो की कार्य क्षमता होती है। डिस्क हैरो की कार्य क्षमता होती है बताइए। 0.5 से 1 हेक्टेयर या 1 से 1.5 हेक्टेयर या 1.5 से 2 हेक्टेयर या 2 से 2.5 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा 1.5 से 2 हेक्टेयर। 14वां क्वेश्चन है, कीट नियंत्रण हेतु जुताई किस माह में की जानी चाहिए? मार्च में या जुलाई अगस्त में या मई जून में या अक्टूबर नवंबर में? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मई और जून, मई से जून तक का।
देसी हल का एक भाग नहीं है, हरीश, फार, पंखा या हत्था। देसी हल का एक भाग नहीं है, बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा पंखा, इसमें पंखा नहीं लगा होता। निम्न में से हो कौन सा हो बैलों द्वारा खींचा जाता है। हो ये बैलों द्वारा खींचा जाता है। अब पहिए वाला हो, सिंह हो, अकोला हो या शर्मा हैंड हो। तो इसका सही आंसर बताइए। देसी निम्न में से कौन सा हो बैलों द्वारा खींचा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, अकोला हो। 17वां क्वेश्चन, किसी हल को खींचने में लगे समतल खिंचाव का लगभग कितने प्रतिशत भाग कूट काटने में खर्च होता है। तो इसका सही आंसर बताइए। 18, 34, 50 या 60। तो इसका सही आंसर होगा 60। इसका सही आंसर 60 होगा। इसके बाद है, बाहर से भीतर की ओर जुताई करने पर खेत के बीच में जो अंतिम कोण बनता है उसे कहते हैं मृत कूट या पृष्ठ कूट या बंद कूट या खुला कूट। तो इसका सही आंसर होगा मृत कूट। उसके बाद है 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिष्करण का यंत्र नहीं है। हैरो, मिट्टी पलट या स्प्रेयर या पोटैटो डिगर। तो इसका सही आंसर होगा स्प्रेयर। इसका सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है, कौन से हल द्वारा सबसे चौड़ा कूट काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर बताइए। मानसून, पंजाब या यूपी 2 या विक्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा विक्ट्री। देसी हल एक दिन में जुताई कर सकता है। देसी हल एक दिन में जुताई कर सकता है 0.3 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा 0.3 हेक्टेयर। इसके बाद है 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन देखिए, कृषि यंत्रों के निर्माण में अधिकतर कौन सी लकड़ी प्रयोग की जाती है। जामुन की, बबूल की, बांस की या यूकेलिप्टस की। इसका सही आंसर है बबूल। सीड ड्रिल से भूमि में बीज की मात्रा नियंत्रण की जाती है। ट्रैक्टर की चाल के द्वारा, सीड ड्रिल में लगे पहिए के द्वारा या ज़मीन की दशा के द्वारा या सीड ड्रिल में भरे बीज की मात्रा के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सीड ड्रिल में लगे पहिए के द्वारा। 24वां क्वेश्चन है, हल के द्वारा बने कूड की गहराई अधिक होने पर खिंचाव बल कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अप्रभावित जाता है या ज़मीन की दशा पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है अधिक जाता है। 25वां क्वेश्चन है, कृषि यंत्रों के निर्माण में सामान्यतः कौन सा लोहा प्रयोग में लाया जाता है। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ढलवा लोहा। इसके बाद है 26वां क्वेश्चन है, फील्ड रेक का कार्य है भूमि को समतल करना, खेत की जुताई करना, ऊंचे स्थानों से मिट्टी उठाना, फसलों तथा खरपतवारों की जड़ें निकालना। तो इसका सही आंसर होगा फसलों तथा खरपतवारों की जड़ें निकालना। इसके बाद है 27वां क्वेश्चन, हाइड्रोजर का कार्य है भूमि को समतल करना, खाद को खेत में मिलाना, खेत से जड़ें निकालना, आलू की खुदाई करना। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा भूमि को समतल करना। इसके बाद है, हल को खींचने के लिए जो खिंचाव लगाया जाता है उसको नापते हैं डायनामोमीटर से, पासोमीटर से, पैडोमीटर से या गेज से। तो इसका सही आंसर होगा डायनामोमीटर। 29वां क्वेश्चन है, देसी हल साधारणतः गहरी जुताई करता है 15 से 20 सेंटीमीटर, 10 से 15
या 7 से 10 सेंटीमीटर या 20 से 25। तो इसका सही आंसर होगा सी, 7 से 10 सेंटीमीटर। देसी हल के द्वारा बनाए गए कूट का आकार होता है बी आकार, एल आकार, ए आकार या एन आकार। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वी आकार। इसके बाद है हल के आकार का तात्पर्य है। हल के आकार का तात्पर्य है, बताइए। हल की लंबाई एवं चौड़ाई से, या हल के द्वारा बनाई कूट की चौड़ाई से, या हल की बनावट से, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हल के द्वारा बनाई कूट की चौड़ाई से। इसका सही आंसर होगा बी का, हल के द्वारा बनाई कूट की चौड़ाई से। देसी हल का कुल खिंचाव होता है 8 किलोग्राम, 125 किलोग्राम, 80 किलोग्राम या 50 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 80 किलोग्राम। हल के द्वारा बने कूट की गहराई नियंत्रण की जाती है क्लीवज से, हल में लगे फाल से, या जुए से, या हत्था से। तो इसका सही आंसर होगा क्लीवज से। साधारणतः कल्टीवेटर में कितने फाल लगे होते हैं? साधारणतया कल्टीवेटर में कितने फाल लगे होते हैं? 8, 7, 10, 9। तो इसका सही आंसर होगा 7। इसका सही आंसर होगा 7 बी। खाद को खेत में मिलाने का कार्य करता है। खाद को खेत में मिलाने का कार्य करता है हैरो, देसी हल, आरएन कल्टीवेटर या हार्वेस्टर। तो इसका सही आंसर होगा आरएन कल्टीवेटर। इसके बाद है 36वां क्वेश्चन है, पैडी बियर कार्य करता है। पैडी बियर कार्य करता है धान के खेत से खरपतवार निकालना, खेत को मचाना, धान की गुड़ाई करना या बुआई करना। तो इसका सही आंसर होगा धान के खेत से खरपतवार निकालना। 37 क्वेश्चन है, मृदु इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 0.5%, या 1.5%, या 0.25%, या 0.80 से 1.5%। तो इसका सही आंसर होगा 0.1 से 0.5%। देसी हल का आकार होता है, देसी हल का आकार होता है 15 गुणे 15 सेंटीमीटर, या 10 गुणे 8 सेंटीमीटर, 5 गुणे 5 सेंटीमीटर, या 20 गुणे 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी, 10 गुणे 8 सेंटीमीटर। रीपर का कार्य है घासों को काटना, फसलों को काटना, फसलों की बुआई करना, या मेड़ बांधना। तो इसका सही आंसर है फसलों को काटना। 40वां क्वेश्चन है, मिट्टी पलटने वाले हल के आकार का कोण बनाया जाता है। मिट्टी पलटने वाले हल से आकार का कोण बनाया जाता है एम आकार, वी आकार, जेड आकार, या ए आकार। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा एम आकार। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है, भूकर्षण की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? शून्य भूकर्षण यहाँ हो जाएगा। शून्य भूकर्षण की शुरुआत कौन से देश से हुई? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। इसके बाद है, पावर टिलर शब्द की शुरुआत हुई जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद 43वां क्वेश्चन है, भूपरिष्करण का जन्मदाता कहा जाता है। जैंथ्रो टूल, I.N. लिविंग, माइकल झा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जैंथ्रो टूल। 44वां क्वेश्चन है,
अधिकतम गहरी जुताई के लिए उपयोग में लाया जाता है? देसी हल, मिट्टी पलट हल या फील्ड रेक या विक्ट्री? तो इसका सही आंसर होगा विक्ट्री। 45वां क्वेश्चन है, खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरे फसल के बोने को कहते हैं? रिले क्रॉपिंग, मिश्रित क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या बहुफसली क्रॉपिंग? तो इसका सही आंसर होगा रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, किस फसल को उगाने के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है? किस फसल को उगाने के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है? तो मक्का है या आलू, ज्वार, उड़द? तो इसका सही आंसर होगा आलू। बिना बोए वाले उगने वाले पौधे को कहते हैं? बिना बोए उगने वाले पौधे को कहते हैं फसल, सब्जी, खरपतवार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा खरपतवार। सहकारी खेती का प्रकार है? संयुक्त कृषि, काश्तकारी कृषि, उन्नत कृषि या सामूहिक कृषि? तो इसका सही आंसर बताइए। सहकारी खेती का प्रकार है, तो इसका सही आंसर होगा सामूहिक कृषि। कैल्शियम की मात्रा किस चारे में अधिक होती है? ज्वार, बाजरा, सरसों, बरसीन? इसका सही आंसर बताइए। ज्वार, बाजरा, सरसों या बरसीन? इसका सही आंसर होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा बाजरा। इसका सही आंसर होगा बाजरा। मृदा कटाव वाले मृदा में उगाना चाहिए? ज्वार, उड़द, तिल या सभी? इसका सही आंसर होगा उड़द। तो आज इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें भैया प्लीज़। धन्यवाद।